हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 99 है। बड़ी ज़बरदस्त क्लास। हम चाहेंगे कि आज की क्लास भी एक गोल्डन क्लास के रूप में हमारी हो। आज हम बात कर रहे हैं कर्म का एग्जीक्यूटर। इस संसार में व्यक्ति कर्म क्यों करना चाहता है? इस संसार में किसी व्यक्ति से अगर हमें कर्म कराना हो तो हमें क्या करना होगा कि व्यक्ति कर्म करे? इस संसार में तीन तरह से कर्मों को हमने तीन बॉक्सेस में डिवाइड किया है। हमारा उद्देश्य हरिओम अनमोल वचन की टॉक का यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए ताकि जो काम करने के लिए आप यहाँ आए हैं या फिर जो काम आप इस संसार में करना चाहते हैं, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, उसको हम अचीव करने में आपकी हेल्प करें। हम आपको मोटिवेट करें, प्रेरित करें ताकि उसको आप प्राप्त कर लें। आज के टॉक में हम बता रहे हैं कि व्यक्ति तीन तरह से अपने कर्मों की ओर कदम पुट करता है। तीन तरह से। एक वो कर्म है जो कर्म आपके द्वारा ही किए जाने हैं, उनको हम एक कैटेगरी का कर्म कह रहे हैं, जो आपके द्वारा ही होंगे। बी कैटेगरी के कर्म जो हैं वो आपके द्वारा ही होंगे और सी कैटेगरी के कर्म भी आपके द्वारा ही होंगे। लेकिन इन तीनों कैटेगरी के कर्मों को थोड़ा डिफरेंस करने का, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि हम तीन कैटेगरी के कर्मों को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे कि हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे और औरों को भी मोटिवेट करने में हम हेल्पफुल हो पाएंगे। तो पहला जो कर्म है वो इस संसार में वो कर्म है जो आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है। उस कर्म का किसी तरह का कोई लाभ जो है मिलता है या नहीं मिलता वो अलग इशू है। इस संसार में जब व्यक्ति सुबह उठता है, सुबह उठने का जो कर्म है वो एक कैटेगरी का कर्म है। आप किस समय उठते हैं? 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। ये जो कर्म है जो आप सुबह उठते हैं, जो आपके सुबह उठने का कर्म है, ये आपके द्वारा निर्धारित है और ये आप अगर सुबह उठना चाहेंगे तो उठेंगे। ऐसे कर्म जो इस शरीर के साथ हमें करने ही होते हैं, मीन्स ऐसे बेसिक कर्मों को जो आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होंगे। मान लो सुबह उठने की प्रक्रिया है कि जो काम आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है वो उसको हम एक कैटेगरी में रख रहे हैं। सोने की एक्टिविटी आपके द्वारा होगी, उठने की एक्टिविटी आपके द्वारा होगी, देखने की एक्टिविटी आपके द्वारा होगी, बोलने की एक्टिविटी आपके द्वारा होगी, खाना खाने की एक्टिविटी आपके द्वारा होगी। जो चीज़ों का एग्जीक्यूटर आप हो, जो आपके द्वारा ही होंगे। और जो बेसिक नीड भी है, खाना खाने का कर्म हमें करना होता है, नहाने का कर्म हमें करना होता है। जो कर्म हमारे द्वारा ही होंगे उनको हम स्किप आउट नहीं कर सकते। यदि हम उनको स्किप आउट करेंगे, मान लो खाना खाने के बारे में आप स्किप कर जाएं, भी सुबह खाना नहीं खाएंगे, छोड़ सकते हैं, क्योंकि खाना बेसिक नीड का कर्म तो है। लेकिन अगर आप सुबह खाना नहीं खाएंगे और अगर आपके शरीर की डिमांड हुई तो दोपहर को आपको खाना खाना पड़ेगा। यदि आप दोपहर को भी खाना नहीं खाएंगे तो रात को खाना पड़ेगा। ये आपके शरीर पे डिपेंड करता है कि वो कर्म आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कर्म आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है। हमारा मेन पॉइंट है कि वो कर्म आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है, कि उस कर्मों को आप किसी तरह से भी, ए टाइप के कर्मों को आप किसी तरह से भी जीवन में किसी भी पड़ाव पे डेलीगेट नहीं कर सकते। खाना खाने का काम आपके द्वारा ही होगा,
नहाने का काम आपके द्वारा ही होगा, सुबह उठने का काम आपके द्वारा ही होगा, सोने का काम आपके द्वारा ही होगा। जो कर्म आपके साथ जैसे ही आपका जन्म हुआ आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब कोई बच्चा ये ना कहे कि बच्चे का जन्म होता है तो वो कर्म खुद तो कर पाता नहीं है। उस स्थिति में हमने बताया है कि कर्म का जो एग्जीक्यूटर है वो माँ बाप बनते हैं। जब तक कि आप अपने बेसिक कर्मों को करने की ताकत नहीं रखते तब तक माँ बाप आपके कर्म का एग्जीक्यूटर बनते हैं, ये तो बताया हमने। लेकिन नॉर्मली जब व्यक्ति कर्म का एग्जीक्यूटर बन गया तो वो कर्म उसको करने ही पड़ते हैं। उस कर्मों को करने के लिए आपके माता पिता संस्कार देते हैं कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। जो बेसिक नीड के कर्म है जो आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होने हैं, लेकिन माँ बाप ये प्रयास कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो सुबह जल्दी उठे। अगर माँ बाप सुबह जल्दी उठेंगे तो बच्चे की जल्दी उठने की संभावना अधिक है, क्योंकि इस संसार में आपका 50%, ये बात हमने शायद पहले बताई या नहीं बताई, इस संसार में किसी व्यक्ति का भी महान बनने में 50% योगदान तो माता पिता का है। अगर माता पिता महान है तो बच्चे की 50% संभावना है कि वो व्यक्ति महान बनेगा। अगर माता पिता महान है तो 50% संभावना बन गई कि बच्चा महान बनेगा। अगर माता पिता महान नहीं तो 20% संभावना ये है कि जो उसकी सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग है, जिस संगति में अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है, फैमिली की सराउंडिंग में है, दोस्तों की सराउंडिंग में है, वो भी उसके कर्मों को प्रभावित करती है। उसके अलावा 10% वो जिस डोमेन से बिलोंग कर रहा है और 10% उसकी क्या इच्छा है। तो हमने यहाँ पे 4 कैटेगरी डिवाइड कर दी। एक 50% तो बायोलॉजिकली जिस सेल से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, जो सेल माता पिता के माध्यम से आपने कैरी किए हैं, वो 50% आपके कर्मों को निर्धारित करते हैं, आपके महान बनने के मूव के स्टेप को निर्धारित करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस संसार में जो व्यक्ति के पेंडिंग कर्म है, उस पेंडिंग कर्मों के हिसाब से ही व्यक्ति का माता पिता उसको मिलते हैं, उस सराउंडिंग में वो आता है और उस हिसाब से वो अपने कर्मों का एग्जीक्यूटर बनता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि ए टाइप का जो कर्म है वो आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है, उसको आप डिले नहीं कर सकते। लेकिन वो ए टाइप का जो कर्म है वो किस तरह से आप फिगर आउट करेंगे, उसके लिए आपके माता पिता, आपकी सराउंडिंग, आपका डोमेन और आप खुद, आपका जो संस्कार है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो बार बार चेंज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कर्मों के जो एग्जीक्यूटर बने हैं अपने ए टाइप के कर्मों का, वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। बी टाइप का जो कर्म है, ए टाइप का कर्म वो जिसका करना आपका फर्ज है। बी टाइप का जो कर्म होता है उसको बोलते हैं डोमेन कर्म। आप उस कर्म के माध्यम से दूसरों के लोगों, अपने फैमिली के लोगों का कर्म का एग्जीक्यूटर बनते हैं। जब आप बी टाइप की कर्म करते हैं, बी टाइप का कर्म वो है जिसके बिना गुजारा नहीं है। मतलब डोमेन, जिस प्रोफेशन में अपने आप को एक्सेल करेंगे आप। अब डोमेन टाइप का जो कर्म है वो डिपेंड करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि आपका डोमेन निर्धारित होगा या नहीं होगा। इस संसार में जब व्यक्ति चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट अपने कर्मों का एग्जीक्यूटर बने, वो जो डायरेक्ट कर्म है वो तो उसने करने ही करने, उसके अलावा वो चाहता है कि वो दूसरे के कर्मों को भी प्रभावित करे या फिर दूसरों को कर्म करना ना पड़े। एक फैमिली में फैमिली का हेड है, वो कर्म को एग्जीक्यूट करता है डोमेन टाइप के, और वो 80,000 रुपये कमा रहा है। कितना? 80,000 पर मंथ। और वो उम्मीद करता है कि 80,000 जो पर मंथ डोमेन के माध्यम से कमा रहा है, उसके फैमिली में आराम से वो डिस्ट्रीब्यूट हो और उसका फायदा वो ले। क्योंकि इस संसार में हम अपने डोमेन के कर्म से
बहुत सारे लोगों के कर्मों को स्किप आउट करते हैं। यदि एक फैमिली में एक मेंबर बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है तो बाकी मेंबरों को इनकम कमाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी अपने डोमेन का कर्म दाता या कर्म का एग्जीक्यूटर डोमेन के पॉइंट से भी बने। तो इस संसार में पहला कर्म जो आपके द्वारा होना है वो एक टाइप का हुआ। बी कर्म जो आपके डोमेन को निर्धारित करेगा, जो डोमेन की रिक्वायरमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपके पहले टाइप का जो कर्म है, खाना खाने का कर्म, नहाने का कर्म, वो कर्म प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो, तो ऑन दैट सिचुएशन शुरू में तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पहले टाइप के कर्म के लिए माँ बाप पर निर्भर होता है, और जब वो इंडिपेंडेंट भी पहले टाइप के कर्म को करता है तो माँ बाप से उम्मीद करता है, अगर वो खाना खाएगा तो माँ बाप से उम्मीद करेगा कि क्या बनाया वो, तो उसको इस बात की चिंता नहीं है कि जो घर में रसोई में बना है, जो घर है, जो रसोई है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने कर्मों को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसके कर्मों को एग्जीक्यूट करने में जो डेटा हेल्पफुल हो रहा है वो कैसे आ रहा है। पापा एक डोमेन वाला कर्म भी करते हैं जिसके माध्यम से घर में खाना अच्छा खाना बनता है, घर में फ्रिज भी है, टीवी भी है, कार भी है। पापा एक डोमेन में काम करते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने कार ले ली है, फ्रिज ले लिया है, ताकि बच्चे को सुविधा रहे, बच्चे के कंफर्ट जोन का ध्यान रखा गया। तो यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, कर्म जो आपके द्वारा होना है। दूसरा कर्म जो आपके डोमेन पर निर्भर करता है कि आप वो कर्म करेंगे या नहीं करेंगे। अगर माँ बाप ने ये संस्कार आपको दिए कि बेटा हमने बहुत कमाई कर ली, बेटा आपको अपने डोमेन में जाना है और कमाई करनी है। यदि आप अपने कर्मों का एग्जीक्यूटर बनेंगे और डोमेन के कर्मों का एग्जीक्यूटर भी बनेंगे तो ही आपकी शादी के बारे में हम विचार करेंगे। या फिर क्योंकि यदि आप अपने कर्मों का एग्जीक्यूटर नहीं बन रहे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपकी शादी हम कर दें, आप दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में उसकी शादी तो लिखी है लेकिन कर्म का एग्जीक्यूशन बनना नहीं लिखा हुआ, डोमेन कर्म का एग्जीक्यूशन नहीं लिखा हुआ, तो वो शादी करने के बाद डोमेन को एग्जीक्यूट करने की बात करता है। मीन्स कई बार देखा गया है कि जीवन के दूसरे पड़ाव में, जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति कुछ नहीं करता, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में वो डोमेन के ऊपर इतना एक्सेल करता है कि अपनी पूरी फैमिली को कहता है तुम आराम करो, मैं डोमेन को इतना एक्सपेंड कर दूंगा ताकि आपको काम करना ना पड़े। तो जीवन में महान बनने के लिए ये बात बड़ी जरूरी है कि 50% तो हमारे भाग्य को भगवान ने पहले से ही निश्चित कर दिया, 20% हमारी सराउंडिंग है, 10% हमारा डोमेन है और 10% हमारी इच्छा है कि हम किस तरह से इस दुनिया में महान बनने के बारे में विचार करें। और 10% जो है भगवान की विशेष कृपा को भी लिया जा सकता है। मीन्स हम 5 कैटेगरी में अपने किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने का प्रयास कर सकते हैं कि एक वो कर्म जिसको करने के लिए उसको ही कदम पुट करने पड़ेंगे, एक वो कर्म जो सराउंडिंग के माध्यम से हम व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि वो करे, एक वो कर्म जो उसके डोमेन के हैं, एक वो कर्म जो एक कर्म हुए आपके बेसिक ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के वो है सराउंडिंग के ना, बी कैटेगरी के हमने कहा डोमेन के, और सी कैटेगरी के कर्म वो हैं जो आपके एनवायरनमेंट के माध्यम से आप करते हैं। कोई देख रहा है तो आप भी देखना शुरू करते हैं, कोई हंस रहा है तो आप भी कोशिश करते हैं वो हंस क्यों रहा है, कोई सुन रहा है तो आप भी सुनने का प्रयास करते हैं। तो तीसरे टाइप के जो कर्म है वो हमारे जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं। ऐसे कर्म जिनको हम डेलीगेट नहीं कर सकते उसको हमने ए कैटेगरी में रख लिया। ऐसे कर्म जो आपके द्वारा डेलीगेट कर सकते हैं वो डोमेन के भी हो गए, और जो बिल्कुल डेलीगेट कर सकते हैं मीन्स
तीसरे टाइप के जो कर्म हैं जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं। कोई काम है जो हम करना चाहते हैं, कोई जानकारी है जो हम पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हमारे कर्मों का एग्जीक्यूटर दूसरा व्यक्ति बन सकता है। तो हमारी टॉक का मेन उद्देश्य यही होता है, हरिओम अनमोल वचन की, कि आपको मूव किया जाए। किसी व्यक्ति को किसी काम को मूव करने के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ता है। या तो हम उसको मोटिवेट करें कि ये कर्म करना बहुत ज़रूरी है, या उसको हम मोटिवेट करें कि डोमेन को एक्सेल करना बड़ा ज़रूरी है, या हम इस समाज का सहारा लें, अपने सपनों को इस समाज में फैला दें ताकि वो समाज इस कर्म को ऊंचा कर दे। क्योंकि ये समाज जो है, पूरे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ समाज है, ये हमारे कर्मों को एक्सेल करने में बड़ी हेल्प करता है। तो आज की इस टॉक में हमने कर्मों के बारे में बताया कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो आपके द्वारा ही होने हैं, इसलिए उन कर्मों की, अब जो कर्म है ए टाइप का, बी टाइप का या सी टाइप का, सी टाइप का जो कर्म है वो हम अपने इंटरेस्ट के पॉइंट से, सेटिस्फेक्शन के पॉइंट से कर रहे होते हैं। क्योंकि इस संसार में हमने कर्मों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो कर्म जो आपके द्वारा होंगे, बी कर्म वो जो आप डोमेन के एक्सेल के लिए करेंगे, और सी कर्म वो हैं जो सेटिस्फेक्शन के लिए, इंटरेस्ट के लिए आप करेंगे, और उनको डेलीगेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो काम आप इंटरेस्ट के माध्यम से करते हैं उसको भी आप अपने एंड पे करना चाहते हैं। किसी को कोई चीज़ करना अच्छा लगता है, वो अपने एंड पर उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है, क्योंकि आप उसके एग्जीक्यूटर खुद बनना चाहते हैं। क्योंकि इस संसार में यदि आप किसी कर्म के खुद एग्जीक्यूटर बनेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप किसी कर्म के खुद बनेंगे एग्जीक्यूटर, तो उसका लाभ भी मैक्सिमम आपको मिलेगा। इसलिए प्रयास करें कि इस दुनिया में अगर महान बनना चाहते हैं तो आप अपने कर्मों के बेसिक जो कर्म है उसके भी एग्जीक्यूटर बने, जो आपके डोमेन के कर्म हैं उनके भी एग्जीक्यूटर बने, और जो आपके इंटरेस्ट के, सेटिस्फेक्शन के कर्म हैं उनके भी एग्जीक्यूटर बने। और इन तीनों कर्मों को अपने बिलीफ सिस्टम में फिट करें। मीन्स एक व्यक्ति इस संसार में जो उसका सपना है, उस सपने को प्राप्त करने के लिए वो कर्म जो बेसिक हैं, एक टाइप के हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। अगर मान लो आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और खाना खाना छोड़ दें, जो बेसिक कर्म है वो तो आपको करने ही है, उससे आपके सपने को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये शरीर जो है किराए का है, ये शरीर किराए का है, लेकिन इस किराए के शरीर से व्यक्ति इतना कुछ करने का प्रयास करता है कि पूछो ना। शरीर तो 5 फुट का या 6 फुट का है, लेकिन ये 5 फुट 6 फुट का जो इंसान है वो पूरे ब्रह्मांड को या पूरे देश को, पूरे स्टेट को या पूरे जिले को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। छोटा सा शरीर है, उसके पास पावर है, अपने डोमेन में इतना ज़्यादा एक्सेल करता है। तो बेसिक कर्म करना जरूरी है ताकि डोमेन में एक्सेल कर सके। डोमेन में एक्सेल करने के साथ साथ अपने जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है उसके संबंध में भी कर्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें रिचार्ज करते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें रिचार्ज करते हैं, तो उन कर्मों को करना बहुत जरूरी है। खाना खाने से हम, कुछ बेसिक कर्म है जिससे हम रिचार्ज हो रहे हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं वो अगर करें तो हम अपने आप को रिचार्ज महसूस करते हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इसलिए यदि इस संसार में कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है तो ए, बी और सी तीनों को अगर अलाइन कर दे, वो कि जो खाना खाने का कर्म, जो बेसिक कर्म है वो भी अलाइनमेंट कर दे। क्योंकि खाना खाने का जो बेसिक कर्म है उसको हम 8 घंटे की कैटेगरी में या हम 4 घंटे की कैटेगरी में डाल रहे हैं। 8 घंटे का डोमेन हो गया, 4 घंटे हो गए, तो इस तरह से 8 घंटे सोने के लिए, यदि दिन के 24 घंटों को अगर हमने कैटेगराइज किया तो 8 घंटे हमारे डोमेन के हो गए, जहाँ पे हमने एक्सेल करना है,
और अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हम सर्विस दे रहे हो, चाहे हम नौकरी कर रहे हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, तो 8 घंटे वहाँ पे लगा दिए हमने, 4 घंटे हमने अपने बेसिक नीड कर्म कर लगा दिए और 4 घंटे हमने अपनी सेटिस्फेक्शन में लगा दिए, 8 घंटे हमने अपने आप को सोने में लगा दिया। तो जीवन में ये जो विचारधारा हमने दी, इसके साथ साथ हमें 5 बातों को भी फिगर आउट करना जरूरी है, जो हम हर बार अपनी टॉक में कहते हैं। जीवन में बनना हो महान, तो इन 5 बातों पर देना ए इंसान तू ध्यान। पहला, जीवन के उद्देश्य को या मिशन को डिफाइन कर लें। दूसरा, ये डिफाइन कर लें कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप किस पाथवे को, रास्ते को चुनेंगे। तीसरा, आप ये भी डिसाइड कर लें कि उस रास्ते में कौन सी चीज़ कब कब प्राप्त कर लेंगे। जितना सूक्ष्म रूप से इन 5 पॉइंटों को, जितना सूक्ष्म रूप से इन 5 पॉइंटों को व्यक्ति फिगर आउट करेगा, उतना उसके महान बनने की संभावना बढ़ेगी, मीन्स उसके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। और 5वां जो चौथा पॉइंट है, हाउ यू एग्जीक्यूट, यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर ड्रीम, यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर लाइफ। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। और 5वां, अलाइनमेंट, बिलीफ सिस्टम, ड्रीम। आपके सब कोशिश में आपका सपना अगर जितनी जल्दी स्थापित होगा, आपके सब कोशिश में आपका सपना जितनी जल्दी स्थापित होगा, उतना उसके पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। जितनी जल्दी आप अपने सब कोशिश में डिफाइंड सपने का बीज बो देंगे, उतनी जल्दी उसके फलित होने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि हमने ये बताया था कि यदि आपने अपने सब कोशिश में अपने ड्रीम के सपने को बो दिया, तो 24 के 24 घंटे वो सपना आपको उन कामों को करने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके सपने के लिए जरूरी है। और 24 के 24 घंटे आप हर कंडीशन में जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि यदि आपने अपने सब कोशिश को फिल्टर करके उसमें प्राप्त खुली खुली जगह में बीज बो दिए अलग अलग सपने के, तो निश्चित रूप से वो फलित होगा और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस भी सर्कमस्टांस में जाएंगे, वहाँ पे डिसीजन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा हर पग पर, जीवन में हर पग पर हमें डिसीजन लेना होता है कि ऐसा करें या वैसा करें। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो एक चॉइस की प्रोसेस है कि ये काम की जाए, ये आपका जो बुद्धि है। इसलिए ये 5 पॉइंट अगर हम करेंगे, तो 5वां पॉइंट हमने जो बताया कि अपने जो सपना है उसको, उसके बीज को यदि हमने सब कॉन्शियस में पुट कर दिया, तो वो सपना जो सब कॉन्शियस में फीड हो गया है, वो हमें 24 के 24 घंटे उन कर्मों को करने के लिए प्रेरित करेगा जो हमारा सपना है। फिर हमें अलग से कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। आज ये गोल्डन वर्कशॉप में काफ़ी गोल्डन बातें हमने बताई। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी हरिओम अनमोल वचन की 100 क्लास होगी, कुछ और रहस्य हम बताएंगे। थैंक यू सो मच। हरिओम।